नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर जहां हर कहानी सच्चाई और रहस्य का ताना बाना बुनती है। आज हम लेकर आए हैं मेरठ की एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक खौफनाक हत्या की जो एक ड्रम में छिपी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरठ, 3 मार्च 2025 की रात। सौरभ राजपूत, एक पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर, अपने घर में गहरी नींद में था। उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला उसी कमरे में बैठे थे। माहौल में गांजे की महक फैली हुई थी। सौरभ को नहीं पता था कि उसकी नींद उसकी जिंदगी की आखिरी नींद होगी। मुस्कान और साहिल ने पहले से प्लान बना रखा था। रात करीब 11:30 पर मुस्कान ने साहिल को फोन किया। सुनो साहिल, जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है। साहिल आया और दोनों ने मिलकर सौरभ को खत्म करने की ठान ली। साहिल ने कहा, नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों से होगी मुस्कान। उसने मुस्कान को चाकू पकड़ाया और सिखाया कि कैसे वार करना है। गांजे के नशे में चूर मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। साहिल ने उसके हाथ थामे और 3 बार और वार किए। सौरभ की सांसें थम गईं। हत्या के बाद दोनों ने सौरभ की लाश को बाथरूम में ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। गला काटा, हाथ अलग किए और शरीर को 4 हिस्सों में बांट दिया। रात के 3 बजे तक खून से सना बेडरूम और बाथरूम ब्लीचिंग पाउडर से साफ किया गया। सिर और हाथों को एक बैग में, बाकी शरीर को दूसरे बैग में पैक कर बेड के नीचे छिपा दिया। फिर दोनों साहिल के घर चले गए और बेफिक्र सो गए। अगले दिन सुबह 4 मार्च को दोनों घंटा घर से ड्रम, सीमेंट और रेत खरीद लाए। सौरभ के घर लौटकर लाश के टुकड़ों को ड्रम में डाला, सीमेंट का मसाला बनाकर उसे सील कर दिया। बदबू न फैले इसके लिए ढक्कन पर भी सीमेंट चढ़ा दिया। इसके बाद दोनों शिमला चले गए, शादी की, हनीमून मनाया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। 13 दिन बाद सच सामने आया। मुस्कान की मां कविता को शक हुआ। 18 मार्च को जब मुस्कान अपनी बेटी पीहू से बात करते हुए रोने लगी तो कविता ने सख्ती से पूछा, सौरभ कहाँ है? पहले तो मुस्कान ने बहाना बनाया कि सौरभ को उसके घर वालों ने मार दिया, लेकिन मां के दबाव में उसने कबूल लिया कि साहिल के साथ मिलकर उसने हत्या की। दोनों को थाने ले जाया गया और पुलिस ने ड्रम से सौरभ का क्षत विक्षत शव निकाला। 20 मार्च को सीजेएम कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। जेल में मुस्कान रात भर सो नहीं पाई, खाना नहीं खाया। कोर्ट के बाहर वकीलों ने दोनों की पिटाई कर दी, जिससे मुस्कान दहशत में आ गई। सौरभ का अंतिम संस्कार गढ़मुक्तेश्वर में हुआ, लेकिन उसका चेहरा देखने लायक नहीं बचा था। उसकी मां रेणु रोते हुए बोली, मेरी किस्मत कि आखिरी बार बेटे का चेहरा भी न देख सकी। मुस्कान की मां कविता कहती हैं, मेरी बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। सौरभ की बेटी पीहू अब नानी के पास है, जो उसे पढ़ाएंगी पोसेंगी। लेकिन सवाल वही है, क्या प्यार के नाम पर ऐसा खौफनाक कदम उठाने की सजा सिर्फ जेल है या कुछ और? तो दोस्तों, ये थी मेरठ की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली क्राइम स्टोरी का इंतजार करें। नमस्ते।